तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 100 को। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे साथ आप इस सीरीज़ में 100 एपिसोड तक बने रहे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप आगे भी इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाते रहेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का 100 एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से हाँ यूएहा लॉन्ग मिलकर स्विमसूट खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि इसे ये नहीं खरीदने देना, तभी इस बात को लेकर एग्री हुआ था। तभी वहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो चुका था। तभी नेक्स्ट एपिसोड, इस एपिसोड की जो स्टार्टिंग है वहाँ पर क्योंकि नाम की एक सिस्टर क्वीन की जो ब्लाइंड डेट है वहाँ से स्टार्ट होती है। उसका जो ब्लाइंड डेट का जो पार्टनर होता है वो सिस्टर क्वीन से पूछ रहा होता है हमारे गाँव का जो दहेज का मामला है ना, उसमें कम से कम 50 से 1 लाख तक तो बनता ही है नॉर्मली। गाइस इनकी करेंसी का मुझे कोई आइडिया नहीं है ज़्यादातर कि आखिर का जो 100 डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, समझ जाना। तभी सिस्टर कुन का जो डेट पार्टनर होता है वो सिस्टर कुन से पूछ लगता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, क्या तुम्हारी 5 डब्ल्यू के आसपास है। अगर तुम्हारी मंथली सैलरी इतनी नहीं है तो तुम्हारा गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और फ्यूचर में जब हमारा बच्चा होगा तो हमें अपने घर पर एक हाउसकीपर या नैनी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं हाउस वर्क बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। ये बंदा अपनी डिमांड रखने में लगा हुआ है सिस्टर उनके सामने। लेकिन सिस्टर कोहेन ठहरी भाई साहब कतई जहर, वो ना देती एक क्वेश्चन का भी रिप्लाई इसको। और इसकी जो नेक्स्ट डिमांड होती है वह कह लगता है कि तुम्हारे पास कम से कम 180 स्क्वायर मीटर्स का घर भी होना चाहिए क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वह यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रही है तो वो हमारे साथ रह सकती है। भाई अभी से पूरा पूरा फ्यूचर बना लिया है, लेकिन सिस्टर को उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने मोबाइल में लगी हुई होती है और मन में सोचते कह रही होती है ब्लाइंड डेट वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी भरा काम होता है मेरे लिए, तो मुझे यह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ हमें मोबाइल का सीन दिखाया होता है, यहाँ पर वो हाउ से बात करने में लगी हुई थी। हाउ ने से मैसेज किया होता है हे सिस्टर क्वीन, आज मैं अपने क्लासमेट के साथ स्विम सीट खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं घर पर लेट आऊँगा। तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम ज़्यादा लेट हो जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ से एक पिकअप कर सकती हूँ। और मन में सोचते उसका चेहरा कतई लाल पड़ रहा होता है हाउ के बारे में और कह रही होती है काश मैं इस वक्त हाउ के साथ होती, मैं सच में हाउ के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। तभी जो बंदा होता है उस सिस्टर को उनसे कहने लगता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, मैंने जो भी तुमसे पूछा था बस मैं यही सब क्वेश्चन थे, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, तुम कुछ पूछना चाहती हो मुझसे। लेकिन सिस्टर को कुछ भी नहीं बोलती है, शांति से बैठी रहती है। तभी उससे कहने लगती है यंग मास्टर तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ शादी कर कर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा और तुम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें चुनूँ। ये बात सुनने के बाद वो कतई सरप्राइज हो जाता है और तभी वो एकदम से बेकाल सा अजीब सा चेहरा बनाता है, मतलब क्यूट बनने की कोशिश करता है और कहने लगता है मेरा एडवांटेज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, यह मेरा एडवांटेज है। भाई क्या बकवास किया जा रहा है ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन हमारी कतई हंसने लगती है, हमारे व्यूअर्स भी हंस रहे हैं, भाई मुझे भी हंसी आ रही है ये बात सुनने के बाद तो कतई। और उसकी हंसी कंट्रोल ना हो रही उस पर। ये देखकर वो लड़का होता है वो कतई शौक होता है और पूछने लगता है आखिरकार इतना तुम क्यों हंसने में लगी हुई है सुनने के बाद। और मन में सोचते हैं सिस्टर क्वीन क्या लगती है तुम तो मेरे हाथ से बहुत 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 दूर हो तुम तो। और ये सब सोचते हुए उस समय में चली जाती है यहाँ पर जो सिस्टर क्वीन है वो हाव के कान साफ करने में लगी हुई थी। तभी उसने उससे एक बात पूछी थी और सिस्टर क्वीन हाउ से कहने लगती है हाउ आखिरकार तुम पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो, क्या तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ये बात सुनने के बाद हाउ का जो रिप्लाई होता है उससे काफ़ी तक खुश होती है और इम्प्रेस होती है। और हाउ उसको रिप्लाई देते क्या लगता है मुझे लगता है कि लड़कों को भी खुद कमाकर अपना घर बार चलाना चाहिए और मदद करनी चाहिए घर पर। और फैमिली का जो फ्यूचर है वो तुम पर अकेला नहीं डिपेंड करना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सोचते हुए काफ़ी तो मुस्कुरा रही होती है और काफ़ी खुश भी होती है। और ये सोचते सोचते उसके ख्यालों में खो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है हाँ के मुकाबले में तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरी मॉम भी इन्हीं की तरह आखिरकार मुझे ब्लाइंड डेट पकड़ किसी के साथ भेजना चाहती थी तो इस जैसे चौमों के साथ क्यों भेजा मेरे को। और ये सब देख मतलब सोचने के बाद हंसने लगती है, मुस्कुरा रही होती है। ये बस सोचते हुए जो बंदा उसके सामने बैठा होता है वो क्या लगता है आखिरकार इसमें क्या हंसने वाली बात है जो हंस रही है मुझे देखकर ये। तभी सिस्टर को उनसे रिप्लाई देती है और कहने लगते हैं जो ब्राइड प्राइस दहेज और घर की प्राइस और कार की प्राइस ये सब तो ठीक है और मेरी जो मंथली तनख्वाह है वो 10,000 प्लस से ज़्यादा है। इसको मैं 10 डब्ल्यू को मैं 10,000 मान के चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि करेंसी का क्या सीन है इसलिए। ये बात सुनने के बाद वो लड़का भी तुरंत कतई उसकी आंखें चमक जाती है और कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तभी इतना बोल ही पाता है कि एग्री होने के लिए बोल ही पाता है। लेकिन तभी जो सिस्टर को उनका कोल्ड फेस होता है वो देखने के बाद तो कतई दिमाग हिल जाता है और उससे पूछने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम ये सब डिजर्व करते हो, क्या तुम इस काबिल हो जो मुझसे ये सब उम्मीद रख के बैठे हुए हो। तभी जो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वो हाउ के शॉपिंग मॉल पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो अपने स्विम सूट खरीदने के लिए आया था। यहाँ पर जो लॉन्ग होता है वो लड़कियों वाला एक स्विम सूट लाता है और हाउ से पूछने लगता है हे ब्रदर हाउ देखो ज़रा इसको,
क्या ये स्विम सूट मुझ पर अच्छा लगेगा? साला ये तो वही डिज़ाइन लेकर आ गया जो हाउ सोचने में लगा होता है पहले। और भाई साहब ये देखने के बाद उसका तो कतई मूड ख़राब हो जाता है और मुँह भी ख़राब हो जाता है और कहने लगता है ज़रा इस बंदे को देखो तो सही, ये तो कतई बकवास करने में लगा हो यहाँ पर। तभी युआन वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगती है, हे लॉन्ग ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा, तुम्हें कुछ अच्छा चुनना चाहिए। और यूया भी वहाँ पर आ जाती है और उसको एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार ये स्विम सूट है वो तुम पर क्यों फिट नहीं करता। और जान उसे चढ़ाती है, उससे कहने लगती है, चिढ़ाते हुए या छेड़ते हुए वो तो आप पर डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से सोचने के लिए। और वो उससे कहने लगती है, अगर तुम इस स्विम सूट को पहनोगे तो हम लोग तुम्हारे फिगर को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। ये देखने के बाद भाई उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है और कहने लगता है, हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई युवान, और तो और मुझे इन ठरकी नजरों से देखना बंद कर दो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी युवान कतई क्यूट से तरफ बढ़ाते हुए हाउ के पास आती है और हाउ से कहने लगती है, मुझे भी अपने स्विमिंग के लिए स्विम सूट खरीदना है यहाँ से। आखिरकार जो हमारा मेल गॉड है वो किस तरह की स्विम सूट चाहता है कि मैं पहनूं। और तो और मैंने मेंस की स्विम सूट पर काफ़ी देर रिसर्च की हुई है, कैसा लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्विम सूट रिकमेंड करूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। समझ रहे हो गाइस क्या चाहती है। लेकिन ये बात सुनने के बाद हाउ टोटली उसकी मुंह मना कर देता और कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद का स्विम सूट चुन लूंगा, वो भी ऑर्डिनरी वाला। तभी भाई साहब हमें युवान को दिखाया जाता है जिसके चेहरे से तो लार इतनी टपक रही होती है कि जैसे ही अभी दोनों को खा जाएगी। भाई कितनी ठरकी बनेगी, कितनी ठरकी बनेगी। और उन दोनों से कहने लगती है, आखिरकार तुम हमें इतना ज़्यादा ठरक से भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो। आई मीन ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें ठरक नज़रों से क्यों देख रही हूँ। हम इतने ज़्यादा ठरकी भी नहीं है। आखिरकार हम लोग फ्रेंड्स जो ठहरे, और फ्रेंड्स के बीच में इस तरीके की एप्रिसिएशन बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके चेहरा देखकर तो कुछ और ही लगता है। और यू है टोटली कंफ्यूज होती है। तभी लॉन्ग हाउ को पकड़ता है और उससे कहने लगता है, ब्रदर हाँ हम लोग यहाँ से जाना होगा, ये बस हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और हाउ उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात हो तो हम लोग अपना खरीदने के लिए जाते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, और एक बार हम अपना अपना कपड़ा खरीद ले तो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे बाहर शॉपिंग मॉल के। और वो भी इस बात से एग्री हो जाते हैं। तभी हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल चेक कर रही होती है और कह रही होती है, शिट मैं अभी भी अपने मेल गॉड के साथ कुछ फोटो खिंचवाना चाहती थी, और तो और जो ड्रेस वो खरीदने वाला है उसकी मैचिंग ड्रेस मैं अपने लिए खरीदना चाहती थी। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा उदास भरा सीन है। और वो रोना चालू कर देती है, आंसू आ जाते हैं। तभी यूं है पीछे से आती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरा स्विम सूट चुनने में। मुझे नहीं पता है कि मुझे किस तरीके का स्विम सूट खरीदना चाहिए और मैं किस में ज़्यादा अच्छी लगूंगी। तभी युवान उससे कहने लगती है, भाई यहाँ कुछ तो कांड होने वाला है। युवान उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, इस बार तुम ब्यूटीफुली कपड़े पहनना चाहती हो ताकि जो हमारा मेल गॉड है वो तुम्हारी तारीफ करे। और वो हाँ कह देती है यूया। तभी युवान उससे कहने लगती है, हमारी एल्डेस्ट लेडी को तो देखो, आखिरकार इसका तो दिमाग है वो क्लियर हो चुका है अपनी फीलिंग्स के लिए, अब तो अपनी फीलिंग्स को छुपाती भी नहीं है ये। तभी यूया शर्माई लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है, मतलब कहना क्या चाहती है। और वो उससे कहने लगती है, आखिरकार तुमने मुझे इतना इतना कुछ जो सिखाया हुआ है जिसके कारण मैं अपने फ्रेंड से अच्छे से बात कर सकती हूँ और कम्युनिकेट कर सकती हूँ, और जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है। भाई क्या क्या तो गंदा गंदा सिखाया है और कह रही है अच्छा सिखाया है, वाह। और उसका इस बात के लिए शुक्रिया करती है। और तभी जो युवान होती है वो यूहा को अपने गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से, हम लोग दोस्त जो ठहरे, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई कुछ मिलता है और उसका जो प्रॉफिट होता है तो भूलना मत मेरे साथ शेयर करने के लिए उसको। और तभी जो युवान होता है वो सीरियस चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगती है, अब जबकि तुम अपना दिमाग क्लियर कर सकती हो, सोच सकती हो कि क्या करना है तुम्हें और समझ सकती हो चीज़ों को, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। यूहा उससे कहने लगती है, अच्छा क्या बात है। और वो सीधे सीधे यूहा से कह देती है, यूहा मैं भी जांग हाओ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्यार वाला पसंद है, समझ गए। और वो उससे कुछ कहने लगती है, जो ऑथर है उसने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है, सारे के जो स्पॉट्स हैं वो ब्लैंक छोड़ दिए हुए हैं, तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है, अब समझ जाओ। और कुछ ऐसा बात चल रही है जिससे यूहा का चेहरा लाल पड़ रहा है शर्म के मारे। और यूहा कह देती है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट तो हाउ की तरफ, जो मन में सोचते कहने लगता है, एक मिनट मैं यहाँ पर कुछ तो इंपॉर्टेंट भूलने में लगा हुआ हूँ, मैंने युवान को यूहा के साथ अकेला छोड़ दिया शॉपिंग के लिए, वो भी स्विम सूट खरीदने के लिए, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है यहाँ। तभी वे लोग अपना कपड़ा वपड़ा खरीद रहे होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है लोगों की, और आई मीन युवान की, जो कि चिल्लाकर कह रही होती है, हाँ हे हाउ मेल गॉड और लॉन्ग, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हमारी मदद करो हमारा स्विम सूट पिकअप करने में, और ज़रा देख कर बताओ हमारे स्विम सूट अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और तभी हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कतई भाई साहब बवाल वाला स्विम सूट पहनकर आ जाती है और उससे पूछने लगती है, बताओ आखिरकार यह स्विम सूट कैसा है मेरे लिए। ओ माय गॉड, अगर आपको यह पसंद आया हो स्विम सूट तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और युवान को इस समय जो एक्सप्रेशन है, भाई क्या दिखाना चाहती है उसे, मतलब पटाने की कोशिश कर रही है ताकि जो हमारा हाव सीधे इस पर अटैक कर दे। और जो स्विम सूट लेकर आ रही है ना यार, अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना आप सबको पसंद आया या नहीं आया। और ये सब देखने के बाद हाउ के जो एक्सप्रेशन होते हैं कभी शौक वाले होते हैं और कहने लगता है, हे आखिरकार तुमने क्या चुन लिया है, कि तुम जो स्विम सूट चुन कर लाई हो उसमें तो बिल्कुल भी फैब्रिक ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कम फैब्रिक नहीं हो गया, थोड़ा तो अच्छा
चुन लो यार। और इसी की सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आखिरकार यूहा का कौन सा स्विम सूट चुना है इस बंदी ने। कुछ तो कांड करने में लगी हुई थी, अब समझ में आया कि क्या प्लानिंग करने में लगे हुए थे। जितना कम कपड़ा, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, प्लान बना रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनोरा साइनिंग आउट।